अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन सीमा बक़ियतिल्लाह वही वअरवाहुल आलमीन वतुराब मक़दमिहिल फ़िदा। तमाम ज़माना के सुरूर में ताजीर इमाम की सलामती मौला की खुशनुदी हासिल करने के लिए बुलंद सलावत पढ़ने आपकी खिदमत में क़सस-ए अंबिया भगवान का जिस पर गुफ्तगू कर रहे हैं और हज़रत सुलेमान की ज़िंदगी को आपकी खिदमत में बयान और चंद चीज़ें बयान कर चुके कि हज़रत सुलेमान को अल्लाह ने क्या क्या अता फरमाया और कौन कौन सी चीज़ें हज़रत सुलेमान के इख्तियार में दी। ठीक है, वो बयान हो चुका है। एक हज़रत सुलेमान की ज़िंदगी का अहम तरीन वाक़या इसको कुरान मजीद ने बयान किया है और काबिल तवज्जो है। आज उसकी तरफ इशारा करता हूँ और देखें कि कुरान मजीद के इस वाक़े से जो हैरत अंगेज़ है और मोजज़े के सिवा ये वाक़या हो ही नहीं सकता। उसे कुरान मजीद बयान कर रहा है। इंशाअल्लाह तवज्जो फरमाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिल में इजाफा करेंगी। तो कल अगर कहीं गुफ्तगू करेंगे तो आपके पास इंशाअल्लाह पुरानी बातें जहन में होंगी। जैसा अर्ज़ किया आपकी खिदमत में कि हज़रत सुलेमान के इख्तियार में 3 चीज़ें थी, इंसान, जिन और हवा। तो सही है, ये 3 चीज़ें जिससे काम लेते थे, हवा भी है और उसके अलावा परिंदे, 4 चीज़ें। हज़रत सुलेमान जब मौका होता, जैसे माहौल होता, उसी तरीके से इन चीज़ों के जो इख्तियार में था हज़रत सुलेमान के काम लेते थे। अगर हवा की ज़रूरत पड़ी तो हवा के ज़रिए से अपना काम किया, जिन्ना के ज़रिए से ज़रूरत पड़ी तो जिन्ना, परिंदों के ज़रिए से परिंदे। तो ये मुख्तलिफ मकामात पर हज़रत सुलेमान ने मुख्तलिफ तरीक़ों से इनसे क्या किया है, इस्तिफ़ादा किया, काम किया। अब ज़रा गौर फरमाइए, कुरान मजीद में ज़ाहिर मैं कुरान मजीद की वो आयात का लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा नहीं करूँगा, मफ़हूम बयान करूँगा। तर्जुमा लफ्ज़ ब लफ्ज़ देखना हो तो आप कुरान मजीद में जा सकते हैं, सूरह नम्ल में। ठीक है, सूरह नम्ल की आयात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ ताकि आप उसको देख सकें। सूरह नम्ल की 18 नंबर आयत के बाद से जहाँ तक हज़रत सुलेमान का वाक़या है, आप उसको तर्जुमा पढ़ना चाह पाए, लेकिन जो मैं बयान करूँगा आपकी खिदमत में वो यही तर्जुमा है, मफ़हूम जो आप समझ सकें। हज़रत सुलेमान की ज़िंदगी का मुहिम तरीन वाक़या वो हुदहुद का वाक़या है। ठीक है ना, और तख्ते बिल्कीस को लेकर आने का वाक़या है। ऐसे होंगे या नहीं? तो आप ज़रा इस पर गौर फरमाइए, देखिए कुरान मजीद जो है ना वो इस बारे में क्या फरमाता है। हज़रत सुलेमान की खिदमत में जैसे अर्ज़ किया परिंदे थे और परिंदों की ड्यूटी थी हज़रत सुलेमान के साथ साथ रहे। और हज़रत आप इस आयत के इस मफ़हूम से समझ सकते हैं कि एक हाकिम अपने ज़ेर नज़र जितनी चीज़ें हैं उन पर किस अंदाज में नज़र रखता है, कोई चीज़ उसकी नज़र से गाफिल नहीं है। हज़रत सुलेमान ने जब देखा तो हज़रत सुलेमान को एक परिंदा नज़र नहीं आया। उस परिंदे का नाम था हुदहुद। क्या नाम था? हुदहुद। कुरान कहता है आयत नंबर 20 में, वतफ़क़्क़दत तैर, परिंदा गायब हो गया। फ़क़ाल माली ला अरल हुदहुदा,
अम काना मिनल गायबीन, क्या हो गया मुझे हुदहुद नजर नहीं आ रहा, कहाँ गायब हो गया है हुदहुद, ये परिंदा कहाँ जो मेरी इजाजत के बगैर चला गया है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं हजरत सुलेमान की नजर एक एक चीज पर थी, अगर एक परिंदा गायब हुआ और बगैर इजाजत के इधर उधर हुआ तो हजरत सुलेमान को पता चल गया। हाकिम इलाही वो होता है, तवज्जो चाहूंगा, हाकिम इलाही वो होता है कि उसके नजर से एक चूंटी भी गायब नहीं होती। हाकिम इलाही, हाँ हाकिम दुनियावी नहीं, लेकिन को फकत अपना भरना आता है और अवाम भूखी मर रही है तो फिक्र भी ना हो। हाकिम इलाही की बात कर रहा हूँ, और ये मंजर आपको वली असर के ज़ुहूर के बाद नजर आएगा। समझ में कहाँ ये हुदहुद नजर नहीं आया, गौर फरमाइए आप आयतों पे गौर करें, बहुत खूबसूरत बात है। लअुअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा, मैं इस हुदहुद को सख्त तरीन सजा दूंगा। औ ला अज़बहन्नहु, या इसे मैं ज़िबा कर दूंगा, ज़िबा कर दूंगा जैसे ही आएगा, या मैं इसे सजा दूंगा, सख्त सजा, मामूली भी नहीं। लेकिन और फरमाइए, हाँ लेकिन ये सजा ऐसे नहीं दे दूंगा जैसे वो आएगा उसको ज़िबा कर दूंगा, नहीं। औ लयअतियन्नी बिसुल्तान मुबीन, फरमाया मैं उसको मौका दूंगा कि वो अपने गायब होने का मुझे सही जवाब देकर मुझे मुतमईन कर सके। अगर उसने मुझे मुतमईन किया तो मैं छोड़ दूंगा, और अगर मुतमईन न किया तो मैं उसे सजा दूंगा। इस आयत से ये दर्स मिलता है कि अगर कोई गलती करे, अगर बीवी से भूल गलती हो जाए, शोहर से गलती हो जाए, औलाद से गलती हो जाए, मुआशरे में हमसाये से गलती हो जाए, किसी से हो जाए, तो फौरन गजबनाक मत हो, पहले उससे पूछे कि शायद कोई उसके पास उज़्र शरई हो, वो आपके लिए उस दलील को बयान कर सके, इसकी वजह ये थी कि मुझसे ये काम हुआ है, और आप उसकी बात से मुतमईन हो जाएं। बात समझ में आ रही है? ऐसे नहीं है कि पता चला फर्जंद ने ये किया या फला ने ये किया तो बस फौरन जो है ना वो जो आए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़े बगैर शुरू हो जाए। हजरत सुलेमान ने ये अपने दूसरे जितने परिंदे थे और वहां पर उन सब से कहा ये आएगा तो उसकी सजा ही है, मगर ये कि दलील बताए तो हम छोड़ देंगे। अब ये बातें हो रही थी, फमकसा गैर बईद, बहुत ही जल्दी अभी हजरत सुलेमान महर गुफ्तगू थे उनसे, इतने में हुदहुद तशरीफ ले आए। हाँ ये परिंदा आ गया। फकाला, अब ज़ाहिर है हुदहुद था, नबी के साथ रह रहा। अब यहाँ पर एक नुक्ता और सुन लीजिए, यहाँ ये पता चलता है कि अगर वो हुदहुद किसकी इजाज़त के बगैर चला गया था ना, अगर सुलेमान को बताया होता तो सुलेमान ऐसी बात नहीं करते। तो ये बतला रहा है कि अगर एक परिंदा भी नबी के इजाजत के बगैर इधर उधर हो जाए तो वो सजा के लायक है, जिसे कुरान बयान कर रहा है। तो अब अगर कोई इंसान किसी मकाम पर नबी को बताए बगैर चला जाए तो उसकी सजा होगी या नहीं होगी? जब एक जानवर को खुदा कह रहा उसकी सजा है कि हमारे नबी की बात नहीं मानी, तो अगर फख्र नबी की बात को न माने उसकी सजा होगी या नहीं? हम तो कुरान ही से बातें करते हैं ना, जिसकी जो सजा है। कुरान ने यहाँ पर नाम तो बता दिया कि क्या मकसद है। ठीक है जी, आ गया। जैसे आए तो हजरत सुलेमान के हज़ब को देखा, वो दो परिंदा है लेकिन फिर आखिर देखा कि हजरत सुलेमान इस वक्त गज़ब में। अब अगर मैंने जो है ना वो बगैर खामोशी से यहाँ रहा और वो ना बताया जो मुझे पता है, तो फिर तो सुलेमान ने जो है ना आज मेरा काम तमाम कर दिया। जैसे ही आए हुदहुद ने कहा, फकाला, हुदहुद ने कहा, अहत्तु बिमा लम तुहित बिही, ऐ सुलेमान मैं वो खबर लेकर आया हूँ, मेरे पास वो खबर है जो आपके पास नहीं है।
आप वक्त के नबी जरूर हैं, आप हुज्जत इलाही हैं, सब चीजें हैं, हमारी इताअत वाजिब, आपकी इताअत हम पर वाजिब है, लेकिन जो मैं लेकर आया खबर वो आपके पास नहीं है। इससे पता चला खबर इतनी होती है जो अल्लाह किसी को अता करे। हजरत सुलेमान के पास सब था, लेकिन इस बात की इत्तला हजरत सुलेमान के पास नहीं थी। बोलिए, आई बात समझे नहीं? सूरह कैफ में भी आएंगे, जब अगर मौका मिला बच्चे में सूरह कैफ की तफसीर कर चुका हूँ यहाँ पर। वो भी नबी थे हजरत मूसा, और वो दूसरे अब्द साले थे, ऐसा नहीं थे, लेकिन वो बातें जो उनको मालूम थी हजरत मूसा को नहीं मालूम थी कि वो कत्ल कर दिया, उसमें कश्ती में सुराख कर दिया, दीवार चढ़ा दी तो उजरत नहीं ली। हजरत मूसा चीखते रहे, वो कहते रहे सब्र करो, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते, क्योंकि जो वो जानते हैं वो हजरत मूसा नहीं जानते। यहाँ हुदूद कह रहा बाबा मैं ऐसी खबर लेके आया, सुलेमान आपको नहीं पता, मैं सबा मकाम का नाम है जहाँ तख्ते बिल्किस था, मैं सबा से एक यकीनन एक बेहतरीन खबर आपके लिए लेकर आया। अब क्या खबर है भाई? ज़ाहिर दलील तो दे रहा है ना, वो ऐसे तो नहीं गया, वो सिर्फ बता रहा है मैं आपके लिए खबर लेकर आया। खबर क्या है सुनिए, इन्नी वजदतु इम्रअतन तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्लि शैइन व लहा अर्शुन अज़ीम। मैंने सबा में देखा उस जगह पर एक खातून है, एक औरत है जिसकी जो है ना हुकूमत है, बहुत जबरदस्त हुकूमत है, उसके पास हर शय मौजूद है और अर्श अजीम है, एक बेहतरीन तख्त है जिसके ऊपर वो बैठ के हुकूमत कर रही है। आप यहाँ पर हैं, वहां पर क्या हो रहा है और हो क्या रहा है? वजदतुहा, यहाँ तक तो चले ठीक है वो हुकूमत कर रही है, लेकिन जिस चीज ने हजरत सुलेमान को मुतवज्जे किया वो ये है, वजदतुहा व कौमहा यस्जुदूना लिश्शम्स मिन दूनिल्लाह। मैंने देखा वहां के लोग और वो जो मलका है वो सूरज की परस्तिश कर रहे हैं। किसकी? सूरज की परस्तिश कर रहे हैं। आप पैगाम लेकर आए हैं तो ईद का, और आपको पता भी नहीं है कि वहां पर क्या हो रहा है। सब लोग परस्त है, सूरज की परस्तिश कर रहे हैं। वज़य्यन लहुम शैतान अअमालहुम, और शैतान ने उनके लिए अमल को मुज़य्यन करके पेश कर दिया, वो उसी के पीछे लगे हुए हैं। फसद्दहुम अनिस सबील फहुम ला यहतदून, और वो रास्ते से हट चुके हैं, लगता नहीं है कि वो हिदायत पा सके। अब ये सारा बता दिया। बताओ मैं आपसे पूछता थोड़ा सुनो। हाँ अब बताइए, हजरत सुलेमान ने जो सवाल किया वो धोद ने अपनी दलील सही पेश किया नहीं की? सही बता दिया ना, गायब होने का मकसद बता दिया। अब फिर आगे बताया अल्लाह यस्जुदु लिल्लाह, सजदा तो फकत खुदा को करना है। अल्लज़ी युखरिजुल खब्अ फिस समावाति वल अर्ज़ व यअलमु मा तुख़फ़ून व मा तुअलिनून, जो ज़मीन से दाना उगाता है, जो सब चीज़ों का आलिम है, सजदा तो उसे होना चाहिए, लेकिन वो सूरज की परस्तिश कर रहा है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, अर्श अज़ीम फकत किसका है? बोलिए थोड़ा, खुदा का। अब ये बात बयान की, देखिए आपके पास गौर फरमाइए, आप ये नुकात समझते हैं। आपके पास कोई शख्स आया खबर लेकर, खबर तो आई है इसमें शक नहीं है, लेकिन ये आया, इस खबर को जो भी आपके पास खबर लेकर आए, जो हमारी आदत की मुसीबत यही है, खबर आई और हमने फौरन उस खबर पर रिएक्शन दे दिया। आया खबर जो आपके पास आए, चाहे किसी भी उन्वान से आपके पास खबर आती है, उस खबर को जांचना जरूरी है या नहीं? जरूरी है, जरूरी है ना। या जो खबर लेके आप सुन ले बस ठीक है, उस पर फैसला कर दें। किसी ने कहा आपके फर्जंद जो है ना मसलन फला जगह जो है ना बुराई के अड्डे पे मौजूद था, आपने फौरन कबूल कर दिया और ले दे शुरू हो गए, ये सही है? नहीं, आप पहले तहकीक तो करें, पहले देखें तो सही, पहले अपनी फर्जंद पर भरोसा करें, आने वाली खबर पे भरोसा न करें। आपको अपनी औलाद पर इतना तो एतमाद होना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन आप एक मर्तबा उस खबर पर अपनी औलाद के अगेंस्ट ना हो जाए। देखिए ये खबर सच्ची है या बोलिए झूठी? थोड़ा बोले मेरे भाई।
अब हजरत सुलेमान ने ये किया, जब हुदूद ने ये खबर दी, सुलेमान ने फौरन तो कबूल नहीं किया, नबी है, लेकिन फरमा रहे खाला सनंजुरु असदक्ता अम कुंता मिनल काज़िबीन। अब मैं देखता हूँ, मैं तहकीक करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, देखते हैं कि तुम ये खबर जो लेकर आए हो, ये खबर सच्ची है या झूठी है। तुम झूठों में से हो, गलत खबर लेके आए हो, वैसे ही मुझे जो है ना अपने आप को बचने के लिए कोई ऐसी बात कर रहे हो। हुदूद ने अपने दिल में का पूछ ले, तहकीक कर ले। यहाँ तक बात वाज़ेह हुई? सही। अब हजरत सुलेमान ने हुदूद से कहा कि देखो, मैं इस हाथ जाओ हुदूद बेकिताबी हाज़ा फ़अल्क़ि इलैहिम सुम्मा तवल्ला अन्हुम फ़ंज़ुर माज़ा यरजिऊन। ये मैं खत लिख कर दे रहा हूँ, ये खत ले जाओ और वहाँ जाकर फेंक दो, जहाँ पर वो मलका बैठी है, जहाँ उनका दरबार है, वहाँ जाकर ये फेंक दो और खुद वहाँ से दूर हो जाओ। दूर होकर देखो ये क्या करते हैं इस खत के साथ, ये जो मैं खत दे रहा हूँ इसके साथ ये करते क्या है। क़ाल या अय्युहल मलअ इन्नी उल्क़िया इलैया किताबुन करीम। हुदूद गए, तवज्जो चाहूँगा, हुदूद गए, उन्होंने हजरत सुलेमान का खत वहाँ पर फेंक दिया, और वो खत जब वहाँ फेंका तो मलका को ये खत मिला। मलका ने अपने बादशाहों को, दरबार में जो मुशावरीन थे उनको बुलाया और कहा देखो मेरे पास ये क्या आया है, खत आया है, एक करीम शख्स का खत आया है, इन्नहु मिन सुलेमान, और ये खत हजरत सुलेमान का है। व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या लिखा है इसमें? लिखा है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये कुरान मजीद की वो सूरा है जिसमें 2 मरतबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम है। एक सूरा नम्ल जब शुरू होती है और एक जब बीच में पहुंचते हैं। हजरत सुलेमान ने जो खत लिखा, हर काम की इब्तिदा किससे होती है? इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब बताओ क्या करें? मुशावरीन को जमा किया, तवज्जो चाहूँगा, अब मुशावरीन की बातें भी सुनो। मुशावरीन को जमा किया, मलका है, मलका के मुशावरीन का खत आया है, उसमें ये लिखा है, अब बताओ क्या करें? मैं तुम्हारे मशवरे के बगैर कोई काम नहीं करती, बताओ। अब मुशावरीन ने कहा आयत किसी खत का वो है, अल्लाह तालू अलैया वअतूनी मुस्लिमीन। हजरत सुलेमान ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के बाद लिखा कि देखो तुम इस्लाम को कबूल कर लो और ये बुत परस्ती और आतिश परस्ती से निकल जाओ, इसको छोड़ दो। क़ाल या अय्युहल मलअ अफ्तूनी फी अमरी मा कुन्तु क़ातिअतन अमरन हत्ता तशहदून। ये आयत वो है। मुशावरीन से पूछा क्या किया जाए? क़ालू, मुशावरीन ने कहा नहनु उली कुव्वतिन व उली व उलू क़ालू नहनु उलू कुव्वतिन व उलू बअसिन शदीदिन वल अम्रु इलैके फंज़ुरी माज़ा तअमुरीन। कह रहे मुशावरीन ने कहा मलका से कि देखिए हम ताकतवर हैं, हम सब चीज़ें कर सकते हैं, बाकी आपकी नज़र है, जो चाहे आप करें, जैसा आपका हुक्म हो, लेकिन हम ताकत हमारे पास बहुत है, हम इनका मुकाबला कर सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं। अब ये मलका देखिए मुशावरीन का काम होता है वो सामने वाले को जो है ना वो पंप करना, उसे जो है ना भड़काना, ऐसे फैसले करवा देना। अगर वो उसकी अक्ल काम ना करती हो और वो फकत इन्हीं बातों में रहे तो वो कभी कभी मुशावरीन के कहने पे फैसले गलत ले लेता है, जो उसके लिए आगे जाके विवाद जान बन जाते हैं, मुसीबत बन जाते हैं। लेकिन ज़िरब हो तो वो ऐसा नहीं करता। अब ये मलका है, औरत है, लेकिन कुरान कहता है मेरे यहाँ औरत व मर्द कोई फ़र्क नहीं करता, मेरे यहाँ तकवा मेयार है। अगर औरत मर्द से कई गुना आगे है तकवा परहेज़गारी में, वो औरत मर्द से 1000 गुना अफजल है निगाह परवरदिगार में। ये नहीं कहना कि मैं मर्द हूँ या औरत है, मैं वो कमज़ोर है, मैं ताकतवर हूँ, बस आप बाबा ऐसी बात नहीं, ऐसी ज़बान ऐसी हालत। जब मुशावरीन ने फैसला किया और बताया ये करना चाहिए, जब बादशाह, गौर फरमाइए, जब बादशाह अपना लश्कर लेकर किसी जगह पहुंचते हैं ताकत के साथ तो वहां फसाद होता है, वहां कत्ल गारत होती है, ये बहुत नुकसान हो जाएगा। क्या करें फिर?
कहा देखे एक दूसरा काम करते हैं। वइन्नी मुरसिलतुन इलैहिम बिहदिया फनाज़िरतुन बिमा यरजिउल मुरसिलून। देखिए बहुत खूबसूरत चीज़ है, और फरमाइए। बिल्किस ने क्या कहा उस मलका ने कि देखो हम लश्कर नहीं भेजते, हम एक काम करते हैं, मैं एक खूबसूरत और कीमती हदिया भेजती हूँ सुलेमान की तरफ, देखे वो हदिया लेने के बाद उनका रिएक्शन क्या होता है। अगर उन्होंने हदिया ले लिया, इसका माना है कि उनको माल देते रहो, पैसा पहुंचाते रहो, तो मसला ठीक है। और अगर उन्होंने हदिया वापस कर दिया तो इसका मकसद है कि उन्हें इन चीजों की जरूरत नहीं है, तो फिर देखभाल का फैसला करना पड़ेगा। सलावत पढ़े मौला। ऐसा में ये वहीं से चल रहा है। सुलेमान नबी ने तो हदिये वापस कर दिए थे, लेकिन यहाँ बड़ी खुशी से हदिये लिए जाते हैं। ये नहीं मालूम कि जो हदिया दे रहा है इतना कीमती, वो कोई चाचे का बेटा नहीं है। आजकल तो सगा भाई भी इतना कीमती हदिया नहीं देता किसी को। मेरे भाई ये कहाँ से दे रहे हैं, और खास अगर हुक्मरान किसी को हदिये पहुंचाए, उन हदियों को तो फौरन वापस करना चाहिए। उनके उन हदियों के पीछे तो बहुत सारी चीजें होती हैं। वो आज हदिये गए, कल उन हदियों का हिसाब चुकाना होगा। बहुत सख्त है अजीजा ने बताया। ये वाकयात हमें दर्श देते हैं। बाबा हदिया देखे, आप ऐसा कर सकते कि हदिया हुआ ना, एक दूसरे को हदिया देना ईद पर या आइमा की विलादत पर, असल किसी को खुशबू पहुंचाने के लिए हदिया जो है ना, वो बहन भाई को, दोस्त अहबाब को देना, ये मुस्तहब है, इसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर कोई ऐसा हदिया कीमती आ जाए और फिर देखे कौन दे रहा है, तो जरा होशियार रहे। आजकल इन्हीं हदाया ने जो है ना बहुत सारे मसाइल पैदा किए, बहुत सारे मसाइल इन्हीं हदियों की वजह से। वाक़या खत्म करवाए। फलम्मा जाअ सुलेमान, अब आयत नहीं पढ़ता, आयत आपको देख लीजिए। जब ये हजरत सुलेमान के पास ये पहुंचा, हजरत सुलेमान के पास जो है ना बिल्किस का हदिया पहुंचा, तो हजरत सुलेमान ने जो है ना उस हदिये को फौरन वापस किया। फौरन, खुश भी नहीं, उसने कहा खुश हो जाएंगे तो मसला ठीक है, तो वापस किया ये कहकर ये चीजें तुम में देकर समझ, ये चीजें बहुत छोटी हैं, ये चीजें वापस लो। मेरा हुक्म है कि बहुत जल्द ये तमाम चीजें बंद करके मेरे सामने आके तस्लीम हो जाओ, छोड़ दो आतिश परस्ती को। जब ये पैगाम पहुंचा, हदिया वापस हुआ, तो बिल्कुल समझ गई बाबा ये मसला हदियों वाला नहीं है। अब हजरत सुलेमान बैठे थे, जब ये हदिया वापस किया तो हजरत सुलेमान ने कहा, कौन है? या अय्युहल मलअ अय्युकुम यअतीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यअतूनी मुस्लिमीन। कौन है इससे पहले कि ये तस्लीम हो मेरे सामने आकर तो तख्त बिल्किस मेरे सामने लेकर आए। कौन है यहाँ? आला इफरीतुम मिनल जिन, एक जिन था, उसने कहा अना आती का बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ाम, इससे पहले कि आप अपने मकाम से खड़े हो अपनी जगह से, मैं इस तख्त बिल्किस को आपके सामने ले आता हूँ। इतनी अलैहि लक़वियुल अमीन, मैं इसमें ताकत रखता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ। जेल सब चीजें कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैंने पहले कहा जेल से ज्यादा ताकत किसके पास है? इंसान। अगर वो इंसान हो तो, अगर इंसान हो तो जिन से ज्यादा और मलाइका से ज्यादा ताकत खुदा ने उस इंसान को दी है। जो इंसान अल्लाह का बंदा हो तो वो सब चीजें कर सकता है। ये बातें हो रही थी, सुलेमान ने कहा कि देखो ये बहुत देर है, ये देर है ना, उठो वो लेकर आओ इस वक्त, ये बहुत देर हो जाएगी। और कोई बताए, बातें हो रही थी, एक शख्स खड़ा हुआ, अब ये जिन नहीं है, शख्स है। एक शख्स खड़ा हुआ
जिसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म था, किताब का बोलिए थोड़ा सा इल्म था। मैंने कहा अगर इंसान हो तो अल्लाह उसे कुछ इसमें आज़म देता है, तो उस इसमें आज़म के जरिए से बहुत सारी चीजें बोलो अंजाम दे सकता है। वो खड़ा हुआ, उसने कहा इसके बाद किताब का थोड़ा सा इल्म था, उसने कहा अना आती कभी कबल, आप इससे पहले कि अपनी आंख बंद करके खोले, पलक झपकने से पहले मैं तख्ते बिल्किस ने ऐसा में कहा मैं पलक झपकने से पहले ले आता हूँ। फलम्मा रआ मुस्तक़िर्रन इंदहु, बस अभी ये पलक झपकने बात हुई थी, हजरत सुलेमान ने देखा कि उनके सामने तख्त आ गया। इसीलिए कहा मुफस्सिरीन ने ये पूरा वाकया एजाज की नजर के बगैर समझना चाहे तो पॉसिबल नहीं है। अभी ये बात कर रहे हैं, इतने में वो तख्ते बिल्किस आ गया। भाई न गया न कुछ हुआ, बोला अभी तो उसने कहा तख्ते बिल्किस आपने, आप मुझे बताएं। ये एजाज के बगैर मसला समझ में आने वाली बात है? अच्छा नहीं। जब वो आया तो हजरत सुलेमान ने ये तकब्बुर नहीं किया, मैंने पहले कहा। जैसे ही वो तख्त सामने आया, इतनी जल्दी आला हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, ये नहीं कहा कि ये देखे मैंने कर लिया, मेरे पास ये ताकत है, मैं ना 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 ना, मिन फज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है, ये मेरे खुदा की इनायत है जिसने ये सारा काम एक पलक झपकने में करवा दिया है। लियब्लुवनी, ताकि मेरा इम्तिहान ले। खुदा सुलेमान का इम्तिहान लेना चाह रहा था। पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्किस वहां से यहाँ आ गया। अब मेरा नबी सुलेमान शुक्र करता है या कहता है देखिए मेरे पास लश्कर कैसा है, क्या करता है। हजरत सुलेमान कह रहे हैं कि लियब्लुवनी, मेरा इम्तिहान लेना चाह रहा था खुदा, अशकुरो अम अकफुर, कि मैं उसकी नेमत का, उसके फजल का शुक्र अदा करता हूँ या क्या करता हूँ, कुफ्र करता हूँ। वमन शकरा फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सिही, अगर कोई शुक्र करता है नेमत खुदा पर, उसका फायदा उसको खुद है, खुदा को नहीं है। वमन कफरा फइन्ना रब्बी गनिय्युन करीम, और जो कुफ्र करेगा खुदा उनके मुताल इससे क्या है, गनी है, खुदा करीम है, खुदा को उन चीजों की जरूरत नहीं। एक सलात पढ़े मोहम्मद वाला। आइसों में अजीज़ान मोहतरम या नहीं, बात वाज़ेह हो गई। अब ये तख्त आ गया, उसके बाद बिल्किस अपने लश्कर के साथ आई, हजरत सुलेमान के सामने आई और हजरत सुलेमान पर ईमान लेकर आई, तौहीद पर ईमान लेकर आए, उसका पूरा लश्कर ईमान लेकर आया, आतिश परस्ती को छोड़ा। तो हजरत सुलेमान ने अपने ज़माने में ये वाक़या इतना हसास और मौजज़े वाला है जो आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, और इससे जो मकसद हासिल किया वो क्या था, बुत परस्ती से निजात देना, आतिश परस्ती से निजात देना। बस हमें दर्स क्या मिला कि जो नेमत जिस वक्त आए बगैर समझे आए, अभी आप सोच रहे हैं वो चीज पहुंच गई, फौरन हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, खुदा तेरी नेमतों का एहसान कि तूने बैठे बैठे मेरी मुश्किल को आसान किया। बेचैनी है, बेसुकूनी है, समझ में नहीं आ रहा, एक मर्तबा सुकून मिल जाए, आराम मिल जाए, खुदा तेरा शुक्र है तूने मुझे सुकून और ये वो चीजें हैं कि जो हमें कुरान सिखाता है, और हमें माह रमज़ान में कुरान की खिदमत में इन्हीं चीजों से सवाल। आखिरी बात कर दो, वक्त खत्म हो, लेकिन रह जाके तो कल फिर मुझे बयान करना, बस 2 मिनट के। वो है कि हजरत सुलेमान की, देखिए हर इंसान ने दुनिया से जाना है, अंबिया किराम भी दुनिया से गए या नहीं गए, सारे गए। हजरत सुलेमान भी नबी दुनिया से गए, दुनिया से गए। जरा वाक़या सुनो, कुरान मजीद का बहुत जबरदस्त है। हजरत सुलेमान घर की जो दरबार था उनका, उनकी छत पर चले गए। आज सूरह सबा आयत नंबर 14,
पढ़ रहा हूँ। दरबार का छत था, सुनो बात, दरबार का छत था, उस पर चले गए और जैसे वहां पहुंचे लकड़ी का सहारा ले देते जा रहे, असा थी उनके हाथ में। जब ऊपर गए तो अभी असा के सहारे खड़े थे, मलकुल मौत आए। जिन्ना खड़े हैं सब वहां मौजूद है, किसी को पता नहीं चला। हजरत सुलेमान जैसे ही दरबार छत पर गए, असा का सहारा लेके खड़े हैं, मलकुल मौत आया और रूह कब्ज हो गई। क्या हुआ? लेकिन किसी को वहां पता नहीं चला कि हजरत सुलेमान का इंतकाल हो गया है, क्योंकि वो उसी असा के सहारे खड़े रहे, उसी असा के सहारे खड़े रहे। फिर क्या हुआ? कहते हैं चंद दिनों में, चंद दिन तक ऐसे था। मुफस्सिरीन ने बाद तारीख में एक साल लिखा है, लेकिन वो फरमाते एक साल गलत है, लेकिन चंद दिन की बात है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, इस तरीके से चंद दिन तक हजरत सुलेमान इसी तरह रहे। फरमाते हैं चूंकि लकड़ी थी, अब ये खुदाई निजाम है, सबक देना है ना। अब हजरत सुलेमान का इंतकाल हो चुका है, वो सहारे में खड़े हैं, गिरे भी नहीं है, और रूह कब्ज तो गिर जाए ना, वो खड़े हैं। उस लकड़ी को दीमक ने खाना शुरू किया। जैसे दीमक ने लकड़ी को खा के खत्म किया, वो लकड़ी दीमक से खत्म हुई, हजरत सुलेमान जमीन पर गिरे। तब उनको लोगों को पता चला जो दरबार में थे कि बाबा हजरत सुलेमान का तो इंतकाल हो गया है। सूरह सबा आयत नंबर 14 में कहा, फलम्मा क़ज़यना अलैहिल मौत मा दल्लहुम अला मौते इल्ला दाब्बतुल अर्द तअकुलु मिन सअतहु फलम्मा खर्रा तबय्यनतिल जिन्नु अल्लौ कानू यअलमूनल गैब मा लबिसू फिल अज़ाबिल मुहीन। हजरत सुलेमान की मौत का चंद दिन के बाद इस तरह पता चला। अज़ीज़ान मोहतरम, ये है नबी सुलेमान सलामुल्लाह अलैह, जिनकी ज़िंदगी को मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, और ये मौजज़ाना वाक़यात हैं, और इसमें हम सब के लिए दर्स और वाक़यात हैं कि इंशाअल्लाह ज़रूर हम इन दुरूस को अपनी ज़िंदगी में सबक लें और अमल करें इंशाअल्लाह। तो आज हमने हज़रत सुलेमान के वाक़े को कुरान के अंदर जो बयान किया है आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। कल इंशाअल्लाह एक और नबी की ज़िंदगी को आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।